क्या एक आर्मी के परिवार की को इस तरह बिहार में ऐसे बदसलूकी किया जाएगा? मनीष के परिवार सपोर्ट मत कीजिए, एक आर्मी के परिवार सपोर्ट कीजिए। एक आर्मी के बेटा होके इतना हमरे सजाए, इतना हमरे सजाए, इधर उधर के भटका के पड़ता हमरा। जो इंसान जुल्म सह के भी मुस्कुरा दे, उस इंसान का बदला स्वयं भगवान लेते हैं। और जो बेटा गरीबों मजदूरों की आवाज बना था, उस बेटा को एक नजर भर देख लेने के लिए वो मां तड़प रही थी, बिलख रही थी। ठीक उसी प्रकार से जैसे मछली बिना पानी के तड़पती है और कोई व्यक्ति बुखार में जैसे तड़पता है, ठीक उसी तरीके से मनीष कश्यप की मां तड़प रही थी। एक मां जिसने 9 महीने तक एक बच्चे को कोख में रखा, उसके बाद उसे जन्म देती है। और शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि एक मां जब अपने बच्चे को जब जन्म देती है तो क्या आपको पता है कि उसे कितना दर्द सहन करना पड़ता है। अगर आपका एक हाथ टूट जाता है, एक हड्डी अगर टूट जाती है, तो जरा सोचिएगा कि आपको कितना दर्द करता है। लेकिन जब एक मां अपने बच्चे को जब जन्म देती है तो उसे 206 हड्डियों के टूटने के बराबर दर्द होता है। और उस दर्द को सहन करने के बाद एक मां अपने बच्चे को जन्म देती है। उसका बच्चा जो कि अपने गरीब मजदूर बिहारी भाइयों के लिए आवाज उठाता है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है, सरकार से सवाल करता है, उसे इस राज्य से हजारों किलोमीटर दूर दूसरे राज्य के काल कोठरी में एनएसए लगा करके बंद कर दिया जाता है। वो माँ जो कि पिछले 4 महीनों से अपने बेटे को एक नज़र भर देखने के लिए तरस रही है। पिछले 4 डेट से बेतिया कोर्ट के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आदेश पर आदेश दे रहे हैं तमिलनाडु पुलिस को कि तुम मनीष कश्यप को हाजिर करो। लेकिन तमिलनाडु पुलिस लगातार कोर्ट की अवमानना कर रही है, लेकिन कोर्ट उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। वो माँ 24 जुलाई को फिर बेतिया कोर्ट में आई थी इस आशा और विश्वास के साथ कि अब तो मेरा बेटा जरूर आएगा। लेकिन उस माँ के आँख के आंसू भी अब सूख चुके हैं। उस माँ की आंखें अब टकटकी भरी निगाहों से सिर्फ ये आशा भरी देखती रहती है कि मेरा बेटा अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, लेकिन उसका बेटा नहीं आता है। एक फौजी की पत्नी जो कि लगातार दर दर भटकने को मजबूर है। इस देश में कहा जाता है कि फौजी जय जवान जय किसान, लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ एक नारा है। इस बात से समझ में आता है कि एक फौजी की पत्नी दर दर भटक रही है। जो नेता कहते हैं कि हमारे लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं, जो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि हम अपना जन्मदिन हो या दिवाली हो या कोई भी पर्व देश के जवानों के साथ सरहद पर जाकर के मनाते हैं, उस मोदी जी को भी इस फौजी की पत्नी की फिक्र नहीं जो कि दर दर भटकने को मजबूर है। और उसे न्याय ना तो कोर्ट दे पा रही है, न देश की सरकार दे पा रही है, न राज्य की सरकार दे पा रही है। और जिसको नीचे का भगवान कहा जाता है यानी कि न्यायपालिका, वो भी उस माँ को और उस फौजी की पत्नी को न्याय देने में असमर्थ दिखाई दे रही है। तो आखिर ऐसा क्यों है? आज की वीडियो कुछ भावनात्मक होने वाली है और इस वीडियो को आप लोगों से यही निवेदन है कि कृपया अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर करके इतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि हमारी बात हर सरकार तक पहुँचे, चाहे वो देश की सरकार हो या फिर राज्य की सरकार हो या फिर इस देश की न्यायपालिका हो। न्यायपालिका तक भी इस वीडियो को पहुंचना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। आपका हमेशा पॉजिटिव इंडिया एहसानमंद रहेगा। चलिए अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि 24 जुलाई को मनीष कश्यप को बिहार आना था, लेकिन हर तारीख की भांति इस तारीख भी तमिलनाडु पुलिस उनको लेकर के नहीं आई। और आज हम एक माँ की बात करने आए हैं, उस माँ की बात करने आए हैं जिसके आंखों के आंसू अब सूख चुके हैं। और सबसे बड़ा सवाल बिहार की माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी से है कि माननीय राबड़ी देवी जी, श्रीमती राबड़ी देवी जी, आप भी एक माँ हैं और आपके बेटे का नाम जब लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने चार्जशीट में जोड़ दिया था तो आप मीडिया के सामने आकर के आप रोने गाने आती हैं और कहती हैं कि मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है।
लेकिन क्या आप सिर्फ अपने बेटे के देखती हैं? क्या आपको दूसरी माताओं का दर्द नजर नहीं आता? क्या आपको मनीष कश्यप की मां के आंखों के आंसू नजर नहीं आते? क्या आपको ये नजर नहीं आता कि एक बेटे को सिर्फ इसीलिए फंसा दिया गया क्योंकि उसने इस राज्य के राजकुमार को चैलेंज करने का साहस दिखाया था? उसने सिर्फ ये कह दिया था कि 180 दिन में मैं आपकी सरकार गिरा दूंगा। क्या ये बहुत बड़ी गलती है? क्या आपके बेटे को कोई चैलेंज कर दे तो क्या उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया जाएगा? एक मां को दर दर भटकने को मजबूर किया जाएगा? एक फौजी की पत्नी आज दर दर भटकने को मजबूर हो चुकी है श्रीमती राबड़ी देवी जी, और जवाब आपको देना पड़ेगा। आप इस राज्य की सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री नहीं रह चुकी है, बल्कि आप भी एक माता हैं। और मनीष कश्यप की मां जिस कष्ट से गुजर रही है, आप भी उस दिन उसी कष्ट से गुजर रही थी जब आपको पता चला था कि आपके बेटे का नाम चार्जशीट में दाखिल कर दिया गया था। आपके चेहरे को देखकर लग रहा था कि आप रो देंगी। आपके चेहरे को देखकर लग रहा था कि आप काफी दुखी हैं। तो क्या आपको दूसरी माताओं का दर्द समझ में नहीं आ रहा है? कहा जाता है कि एक महिला का दर्द, एक मां का दर्द दूसरी मां आसानी से समझ लेती है। मनीष कश्यप की मां ने आपको हाथ जोड़कर कहा था कि दीदी मेरे बेटे को बचा लीजिए, अपने बेटे को प्लीज समझाइए, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। और आपकी सरकार क्या कर रही है वो सभी जानते हैं। लेकिन श्रीमती राबड़ी देवी जी और श्रीमान तेजस्वी यादव जी, आप शायद भूल चुके हैं कि समय बदलता है, समय बदलेगा और कुर्सी जो है वो आप, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अगर जनता अगर जाग गई, अगर बिहार की जनता जो कि जाति पाति में उलझी हुई है, अगर जाति में उलझी न रहे और अगर विकास के नाम पर अगर वोट करेगी, तो आपके बेटे को जिस तरीके से आपकी पार्टी को 2019 के लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं आई थी, उसी तरीके से 2025 में भी आपकी जमानत जब्त हो सकती है, 2024 में भी आपकी जमानत जब्त हो सकती है। और क्या हो सकता है वो आप भी नहीं समझ रही है कि आपके बेटे का नाम भी लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में है, चार्जशीटेड है आपका बेटा। आपके बेटे के ऊपर गुजरात के अहमदाबाद के मेट्रोपोलियन कोर्ट में एक मामला चल रहा है, आपराधिक मानहानि का मामला चल रहा है। आपकी बेटे के विधायकी जाने का खतरा है, आपके बेटे को जेल जाने का खतरा है, आपके बेटे के कैरियर पर ग्रहण लगा हुआ है और आपका बेटा भी जेल जा सकता है। उस समय अगर आप रोने के लिए अगर आइएगा, तब आपको यही जनता जवाब देगी कि आपने अगर एक माँ के आंखों के आंसू नहीं पोंछे थे, फिर आपका क्या होगा। और आप ये बात जान लीजिए कि जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। और कहा भी गया है कि अगर आप कांटा अगर बोइएगा तो फूल कहाँ से पाइएगा। और आपका बेटा जो कि सत्ता के मद में अहंकार में चूर होकर जो कुछ भी कर रहा है, आखिर सबसे बड़ा सवाल तो बिहार सरकार से ये है कि आखिर जब पटना की सड़कों पर 10,000 पुलिस नजर आ सकती है, आप सभी को याद होगा कि 13 जुलाई 2023 को जब बिहार की सड़कों पर, पटना की सड़कों पर भाजपा ने आंदोलन का ऐलान किया था और लाखों कार्यकर्ता जब जमा हो गए थे, उस दिन बिहार की सड़कों पर, सिर्फ पटना की सड़कों पर 10,000 पुलिस के जवान थे। और आखिर बिहार सरकार मात्र 200-500 पुलिस वालों की क्यों नहीं व्यवस्था कर पा रही है? मनीष कश्यप को लाने के लिए सिक्योरिटी रीजन क्यों दिया जा रहा है? क्या मनीष कश्यप आतंकवादी हो चुका है? ओसामा बिन लादेन से भी बड़ा आतंकवादी है? क्या मनीष कश्यप प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा पावरफुल है कि उसको इतना ज़्यादा खतरा है कि आखिर उसको बिहार क्यों नहीं लाया जा रहा है? और सभी लोग अभी इस बात को समझ चुके हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए कि मनीष कश्यप जितना दिन अगर जेल में है, उतना ज़्यादा आप लोगों के प्रति जनता में आक्रोश अब बढ़ता ही चला जा रहा है। पहले तो जनता सिर्फ ये कहती थी कि आपको वोट से चोट देगी, लेकिन अब जनता का यहाँ तक कहना है कि सिर्फ वोट से चोट नहीं देगी, बल्कि जब आपके लोग जब वोट मांगने जाएंगे तो आप लोगों को झाड़ू से मार करके आप लोगों को भगाया जाएगा। और 2024 के लोकसभा चुनाव में और 2025 के विधानसभा चुनाव में जनता आपको मजा चखाएगी। उस माँ के आंखों के आंसू आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो माँ तड़प रही है, 4 महीने से तड़प रही है अपने बेटे को देखने के लिए। एक बात जान लीजिए,
कि जो इंसान जुल्म सह के भी मुस्कुरा दे, जो इंसान जुल्म सह के भी मुस्कुरा दे, उस इंसान का बदला स्वयं भगवान लेते हैं। और इस बात का भी बदला स्वयं भगवान लेंगे, क्योंकि मनीष कश्यप को तत्काल ना तो सरकार न्याय दे पा रही है, ना ही कोर्ट न्याय दे पा रही है, और कोर्ट की लगातार अवमानना हो रही है, पिछले 4 तारीखों से हो रही है। लेकिन कोर्ट की अवमानना होने के बावजूद भी आखिर कोर्ट तमिलनाडु सरकार पर, तमिलनाडु पुलिस पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है, ये भी मनीष कश्यप के परिवार वाले पूछ रहे थे। और मनीष कश्यप की मां 24 जुलाई को बेतिया कोर्ट आई थी, इस आशा और विश्वास के साथ कि उसका बेटा आएगा। वो अपने बेटे को एक बार देखना चाहती थी, जिसे इसने कष्ट से उसने जन्म दिया था, इतना दर्द सह के उसे पाला पोसा था, और जो बेटा गरीबों मजदूरों की आवाज़ बना था, उस बेटा को एक नज़र भर देख लेने के लिए वो माँ तड़प रही थी, बिलख रही थी। ठीक उसी प्रकार से जैसे मछली बिना पानी के तड़पती है और कोई व्यक्ति बुखार में जैसे तड़पता है, ठीक उसी तरीके से मनीष कश्यप की माँ तड़प रही थी। लेकिन आज आप लोग नहीं देख पा रहे हैं, तो हम फिर से दोहरा दे रहे हैं कि जो इंसान जुल्म सह के भी मुस्कुरा दे, उस इंसान का बदला स्वयं भगवान लेते हैं। आप अपना भविष्य नहीं जानती हैं राबड़ी देवी जी और श्रीमान तेजस्वी यादव जी, लेकिन आपका भविष्य क्या है वो जनता भी तय करने वाली है, और जनता आपका भविष्य तय कर देगी। हमारी जनता से अपील है कि आप लोग हमारे अपने दर्शकों से, पॉजिटिव इंडिया परिवार के सदस्यों से कहना चाहते हैं कि आप लोग की इस मुद्दे पर क्या राय है। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिर मनीष कश्यप के साथ ये जो सरकार जो कर रही है, इस सरकार का आखिर क्या होने जा रहा है। और आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना नहीं भूलिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप में सभी तक शेयर करके पहुंचाइए, सरकार तक पहुंचाइए, और सरकार से सवाल कीजिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है हमारे बिहार के बेटे के साथ, सन ऑफ बिहार के साथ। आखिर उसकी गलती यही है ना कि उसने आपको चैलेंज कर दिया था, आपको चैलेंज कर दिया, इसके लिए आप उसको सराह दीजिएगा जी। आप उसको हजारों किलोमीटर दूर रखे हुए हैं, उसको एक नज़र भर देखने के लिए उसके लाखों करोड़ों समर्थक तड़प रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।